Hello everyone, welcome to my channel. I am Javeera Javed Sheikh, final year MBBS student of Dow Medical College. Oh, I'm very excited to make this video for my juniors. So this is the time जब हमारा D29 न्यू बैच आ रहा है फर्स्ट ईयर का. तो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि मैं ये वाली वीडियो बनाऊँ. So now I finally got the time because हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो रहा है टाइम निकालना. एंड मुझे बहुत मुश्किल से एक सुकून की जगह मिली है, बट यहाँ ये कौवा मुझे तंग कर रहा है. बट खैर इट्स ओके. So फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका भी एडमिशन हुआ है मेडिकल कॉलेजेस में. वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दैम. और जिनका नहीं हुआ सो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है. यूनिवर्स हमारे साथ हमेशा अच्छा ही करती है. सो जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, एंड आई बिलीव दैट. सो जो हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है. एंड जिनका एडमिशन हो गया है, सो आई वांट टू से कि you guys are deserving and you guys are very blessed because God choosing you for this noble cause to serve humanity. And this is a very big thing, and I must say कि ये बहुत बड़ी चीज़ है. लाइक आपको दिखेगा कि बहुत सारे सीनियर्स और जो ऑलरेडी MBBS स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे यार हमने कौन सी डिग्री ले ली और हमें ये सफ़र करना पड़ रहा है, हमें ये पढ़ना पड़ रहा है, हमें इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स करनी पड़ी हैं. बट इन दी एंड कहीं ना कहीं सब बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं एंड लिटरली बहुत प्राउड फील होता है. सो I must say congratulations and important हो आप लोग. I made this video to give you guys some tips and also sharing my personal experience with you guys. I know कि एक सिंगल वीडियो में ये सब कंपाइल करना बहुत मुश्किल होगा and literally I didn't plan anything, so I don't know कि सीक्वेंस भी उस तरीके से रहेगी या नहीं. बट every time I say just enjoy the imperfections because imperfections में भी मज़ा होता है. ज़रूरी नहीं है हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो. so imperfections भी ज़रूरी है लाइफ में. okay, so let's start. पहले तो मैं सबसे पहले कुछ टिप्स देना चाहूँगी, जिसमें मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी में आने के बाद, मेडिकल कॉलेज में आने के बाद आपको लोगों की बातें नहीं सुननी है. बिकॉज़ आपको ये हैबिट बनानी होगी कि आप लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस ना हो. बिकॉज़ यहाँ पे क्या होता है कि आप आएंगे तो आपको सीनियर्स कह देंगे कि ये वाला मॉड्यूल मुश्किल है, ये वाला सब्जेक्ट मुश्किल है, एंड दे आर क्रिएटिंग द फॉल्स नैरेटिव. और ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है. ह्यूमन माइंड अगर हमें कोई कह देता है तो वो चीज़ नहीं भी होती तो हमारा माइंड उसी तरह से काम करता है. एंड आई एक्सपीरियंस दिस कि सीनियर्स कह देते हैं कि यार ये मॉड्यूल मुश्किल है. वो मॉड्यूल मुश्किल नहीं भी होता, फिर भी वो मुश्किल लग रहा होता बिकॉज लोगों ने कह दिया, आपके दिमाग में एक स्टेटमेंट बैठ चुका है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप, क्योंकि देखिए हर किसी की अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होता है. सो उनको मुश्किल लग रहा था, मे बी वो आपके लिए बहुत आसान हो. सो आपको किसी की बात नहीं सुननी है कि यार ये मुश्किल है, ये आसान है. हाँ, गाइडेंस लेनी है, लेकिन ये इस चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना कि यार ये ऐसा है, ये वाला एग्ज़ाम मत दो, ये मत करो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते. सो इस चीज़ पे कभी किसी की मत सुनना, ठीक है. आई मस्ट से डोंट ट्रस्ट एनीवन. I say this because of my personal experience. So don't trust anyone in medical university. This is a very professional environment. So be professional. Don't involve so much यहाँ के लोगों में. ओके, सो यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है. बी प्रोफेशनल. ओके, आई नो ये एक्स्ट्रा हो गया, बट ओके, आई हैव सो मैनी थिंग्स टू टेल. वो टिप ये है कि आपको अपने मुताबिक चलना है, ख़ुद से चीज़ें इवॉल्व करनी है, खुद से अपने आप को इवॉल्व करना है और इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट होना है. आपको खुद देखना है कि क्या चीज़ आपके लिए आसान है, क्या चीज़ आपके लिए मुश्किल है, क्या चीज़ आपको कैसे अपनी चीज़ें एडजस्ट करनी है, आपको किस तरीके से करना है, वो सब आपके हाथ में है. ठीक है, बस आप गाइडेंस ले सकते हैं किसी सीनियर से, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर द गाइडेंस. जब भी किसी को जो चाहिए हो, एंड आई एम अवेलेबल. सो गाइडेंस आप ले सकते हैं, बट इन्फ्लुएंस नहीं होना है. ओके,
अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोनी है किसी की इन्फ्लुएंस में आके. लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक which is okay, first of all I explain the subjects and कौन से subjects होते हैं, क्या pattern होता है वो. Then I will share कि क्या routine होनी चाहिए, क्या tricks होनी चाहिए इसको achieve करने के लिए. 4 GPA जो कि कोई matter नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं बता दूँगी. So first of all we have 3 main subjects: anatomy, physiology and pathology. Like there are more subjects but they are minors. Like अगर आपने ये 3 subjects अच्छे से कर लिए तो बहुत हो जाएगा. लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आपको माइनर्स नहीं पढ़ने, आपको माइनर्स पढ़ने हैं, लेकिन ये मेजर कैटेगरी में आपके ये होने चाहिए: एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी. ओके, सो देन एनाटमी के भी अपने डिविजन्स हैं कि एनाटमी क्या है. एनाटमी में एक है histology, like basic cells की study under microscope, then embryology like developmental study, and then gross anatomy like as expressed by its name, gross anatomy, like muscles and bones and all this movements, blood vessels and all this. ठीक है. So next one is physiology. फिजियोलॉजी में ऑब्वियसली हम फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं, थोड़ी फिजिक्स भी होती है. ठीक है. एंड देन हमारे पास आती है पैथोलॉजी. पैथोलॉजी लाइक आपने अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड एनाटमी पढ़ ली तो फिर उसमें जो डिफॉर्मिटीज़ हो रही हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो हमारे पास पैथोलॉजी है. ठीक है. देन हमारे पास कुछ माइनर्स हैं लाइक बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी माइनर में नहीं आता, लेकिन इसको हम कैलकुलेट फ़िलहाल जो फाउंडेशनल ईयर्स होते हैं उसमें माइनर्स में कर सकते हैं. माइक्रोबायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है एंड बायोकेमिस्ट्री. ओके, सो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. अब हमारे पास दाव में तो मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज़ का इतना आइडिया नहीं, लेकिन दाव में हमारा है मॉड्यूल सिस्टम. मॉड्यूल्स का मतलब है कि लाइक बहुत इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाते हैं. जैसे कि पहला मॉड्यूल है फाउंडेशनल, तो उसमें तो बहुत डाइवर्स टॉपिक्स हैं, लाइक सब कुछ इन्वॉल्व है. लेकिन उसके बाद सिस्टमेटिक सिस्टम्स जब आ जाते हैं, जैसे कि हीम आ गया तो उसमें से ब्लड का पढ़ते हैं, लोकोमोटर आ गया तो मूवमेंट्स एंड मसल्स एंड बोन्स पढ़ते हैं. तो इस तरीके से हमारे मॉड्यूल सिस्टम्स हैं. तो आपको उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है. वो आपको सिलेबस मिल जाता है, आपकी गाइडलाइंस आ जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है. ठीक है. तो ओके, सो ये थे हमारे सब्जेक्ट्स. नाउ मूव टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पढ़ना कैसे है. बिकॉज मैंने देखा फर्स्ट ईयर में ना सब बहुत एंशियस हो रहे होते हैं कि पढ़ना कैसे है, बहुत कि क्या करना है, कैसे करना है, कितने टाइम पढ़ें, कौन सी बुक्स यूज़ करें. तो आई मस्ट से कि अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखें. ठीक है. डोंट इतनी सारी बुक्स ख़रीद लें और अपने पैसे वेस्ट करें. कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जो मेन बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स, सिर्फ आपको वो लेनी है. ठीक है. बाकी इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, लाइक यूट्यूब वीडियोज़ एंड ऑल द थिंग्स. सो सिर्फ मेन टेक्स्ट बुक लेनी है आपने, बाकी सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है. तो आपको कुछ फजूल में लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज. और जितनी आप चीज़ें गैदर करेंगे उतना आप एंशियस होंगे. सो कुछ नहीं करना, टेक्स्ट बुक्स लेनी है मेन जो यूज़ होती हैं. ये नहीं कि किसी ने कहा गनांग उठा लो, लाइक जो बेसिक यूज़ होती हैं. जैसे हिस्टोलॉजी के लिए लाइक हुसैन यूज़ होती है. अब आप जंको एरिया भी ले लें, आप बहुत सारी बुक्स ले लें तो फ़ायदा नहीं है. ठीक. लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं और हर चीज़ क्योंकि इंटरनेट पे अवेलेबल है. सो जस्ट टेक्स्ट बुक लेनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं. उसके बाद पढ़ाई कैसे करनी है, दिस इज़ द मेन थिंग. आई एम नॉट फ्लेक्सिंग बट आई गॉट स्ट्रेट 4 GPAs. तो उसके पीछे यही सीक्रेट था. मैं कैसे पढ़ाई करती थी, मेरे पास एक सिस्टम था और सिस्टम वो मैंने इवॉल्व किया था. कुछ मेरी सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया था. तो वो ये था कि आप एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ें. किस तरह से, जैसे हम कोई भी मॉड्यूल पढ़ने जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोकोमोटर पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इट्स वेरी बेसिक, लाइक सेल के लेवल से, लाइक हिस्टोलॉजी से.
हिस्टोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि भाई बेसिक हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस क्या होती है, क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं उसमें, वो सारी चीज़ें जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ लेंगे देन हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे कि भाई वो डेवलप्ड कैसे हुआ, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे। आफ्टर इट्स डेवलपमेंट हम आ जाएंगे उसकी ग्रॉस एनाटमी के, वो ग्रॉसली कैसा दिखता है भाई, उसके मूवमेंट्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं। and after doing the anatomy part then we move to physiology. then in physiology हम उसके different mechanisms पढ़ेंगे कि वो work कैसे करता है, physiological mechanisms, उसके functions क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो then हम move करेंगे pathology पे। ओके, जब आपको ये सारी normal चीज़ें पता होंगी anatomy and physiology, तो pathology आपके लिए already आसान हो जाएगी, क्योंकि pathology में mostly पहले start ही होता है anatomy physiology से, then वो उसकी जो disorder होती है, जो भी उसकी डिसफंक्शन होता है, फिर उसको डिस्कस करते हैं। तो जब आपने नॉर्मल चीज़ आपको पता होगी तो आपके अब नॉर्मल चीज़ को पॉइंट आउट करना ऐसे आसान हो जाएगा। तो बेसिक एनाटमी, फिजियोलॉजी, देन पैथोलॉजी, देन माइनर्स करें आप साथ साथ इसके साथ साथ आप माइनर लेके चलें। तो ये एक स्टडी पैटर्न मैंने खुद अपना मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया था और लिटरली मुझे इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मुझे पता होता था, मुझे हर मॉड्यूल में ना कुछ नई चीज़ नहीं करनी पड़ती थी। मुझे पता होता था कि भाई अब नया मॉड्यूल शुरू हो रहा है, इसकी मुझे हिस्टोलॉजी उठा लेनी है, हिस्टोलॉजी ख़त्म हो मुझे इसकी एम्ब्रियो उठा लेनी है। तो इस तरीके से मैं चलती थी और बिलीव मी बहुत अच्छा होता था। सो ये एक था स्टडी पैटर्न। Also I want to give one more tip which I followed is कि जैसे कि हमें ना मॉड्यूल असाइन होता है कि ये वाला मॉड्यूल 1 मंथ का है, कुछ मॉड्यूल्स 2 मंथ के होते हैं। तो व्हाट आई डिड कि मैं मॉड्यूल का जो ड्यूरेशन होता था उसका हाफ करके जो पहला हाफ होता था उसमें क्या करती थी, फर्स्ट रीड देती थी। और फर्स्ट रीड में ना एक चीज़ है कि आपको ये नहीं करना कि सब कुछ समझ आ जाए, बिल्कुल आपको चीज़ें रट्टा हो जाएं, याद हो जाएं, ऐसा नहीं है। फ़र्स्ट रीड का मतलब है कि बस आपको गो थ्रू करना है ताकि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाए कि यार क्या है, फिजियोलॉजी में क्या है, एनाटमी में क्या है। तो हर चीज़ को जस्ट गो थ्रू करना है फ़र्स्ट रीड में, और हाफ टाइम में वो आराम से हो जाती है। एंड आई मस्ट से यूज़ वीडियोज़, बिकॉज वैन वी यूज़ वीडियोज़, तो हम जब अपनी मल्टीपल सेंसेस यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें रिमेंबर होती हैं। तो यूज़ वीडियोज़, रैंडम वीडियोज़ बहुत अच्छी होती हैं यूट्यूब की, तो स्पेशली फॉर एनाटमी, बिकॉज एनाटमी जो है वो आपका सारी इमेजिनेशन पे बेस्ड करती है। तो अगर आप उसके लिए वीडियोज़ लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ़ टाइम में हमने फ़र्स्ट रीड कंप्लीट कर ली, देन उसके बाद जो हाफ़ टाइम है उसके 2 पार्ट कर दें। 1 पार्ट में हम ये करेंगे कि हम सेकंड रीड देंगे। और सेकंड रीड में अब क्या होगा, अब देखें बेनिफिट क्या होगा फर्स्ट रीड का, वो ये कि जब सेकंड रीड आप दे रहे होंगे ना तो आपको चीज़ें पता होंगी। अगर आप एनाटमी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाँ भाई फिजियोलॉजी में इसका फंक्शन क्या था, हिस्टोलॉजी में ये कैसा दिखता था, क्योंकि आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया होगा तो आपको उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो जब आप सेकेंड रीड देंगे तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एंड डू रिमेंबर जो लास्ट का 1 वीक है वो आपको रिवीजन के लिए रखना, बिकॉज रिवीजन इज़ अ मैंडेटरी थिंग। तो अगर आप ये सब करते हैं तो बिलीव मी 4 GPA कहीं नहीं गई है। एंड वन मोर थिंग, पास पेपर भी करने ज़रूरी होते हैं। तो वो खैर वो एग्ज़ाम के बाद आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो अगेन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि पढ़ना कैसे चाहिए, कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको यूज़ करें, बट मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ जो मैंने हमेशा किया है। वो ये कि पहले आपको मैं बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी, मतलब मैं इतना ज़्यादा पढ़ती थी एंशियस होकर कि मैं लैब पॉइंट में भी पढ़ रही हूँ, ज़मीन पर बैठ के पॉइंट में जगह नहीं मिली पढ़ रही हूँ, हर जगह पढ़ाई 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 पढ़ाई। बट ऐसा नहीं कहूँगी कि वो कोई नुकसान हुआ उसका, क्योंकि मुझे फ़ायदा ही हुआ। मैं बताऊँगी क्या फ़ायदा हुआ। तो लेकिन ये है कि आपके पास एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए आपकी, बिकॉज़
और उस प्रॉपर रूटीन में ये नहीं है कि आप यहाँ पर आएँ तो आप अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाएं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देना है, बिकॉज योर बॉडी, योर मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज यहाँ पे इतना ज़्यादा समटाइम टॉक्सिक माहौल हो जाता है कि आप अपनी नॉर्मल उसमें नहीं रह सकते। आप इमोशनली, फिज़िकली सब तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो आपको अपनी पर्सनल वेलबींग पे बहुत ध्यान देना है, जिसके लिए ओके सो आई सजेस्ट यू अ रूटीन। आई नो कि ये सब बहुत हैपहैज़र्ड हो रहा है, बट जो मुझे याद आ रहा है वो मैं बोलती जा रही हूँ। सो एक जो रूटीन होनी चाहिए आइडियल, वो मेरी ये थी कि अर्ली वेकअप हो, ठीक है। उसके बाद 1 आवर दिया जाए अपनी पर्सनल लाइफ को, लाइक मेडिटेशन, वॉट एवर मेथड यू यूज़ फॉर योर पीस, लाइक मेडिटेशन, नमाज, जो भी आपके लिए हो, एक्सरसाइज। देन उसके बाद आपको 2 आवर्स और 1 आवर देना है अपने माइनर्स को डेली 1 to 2 आवर्स आपको जो सुबह का है वो आपको अपने माइनर को देना है। और माइनर में असाइन कर लेती थी कि भाई मुझे 1 हफ्ते के अंदर सुबह के जो 2 आवर्स हैं इसी के अंदर फार्माकोलॉजी फिनिश करनी है, इसी के अंदर मुझे बायोकेमिस्ट्री फिनिश करनी है। तो आप अपने जो सुबह के 2 घंटे हैं वो अपने माइनर्स को दे दें, ठीक है। और आजकल तो बहुत नए लाइक मेथड्स हैं स्टडी के, एनगी वगैरह, आप वो दे सकते हैं सुबह के टाइम। देन यूनिवर्सिटी में जो आपको सेल्फ स्टडी में टाइम मिलेगा उसमें आप अपने मेजर को टाइम दें। एंड आफ्टर द यूनिवर्सिटी यू आल्सो स्टडी लाइक योर मेजर्स। सो अगर आप दिन में डेली 2 आवर्स अपने माइनर्स कर रहे हैं, 4 आवर अपने मेजर कर रहे हैं, ब्रो इट्स मोर देन इनफ। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बिलीव मी। एंड और आप अगर वो सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं तो आपके पास हर मॉड्यूल में प्रोकास्टिनेशन में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको पता होगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और आप एक बेसिक डेली रूटीन होगी। तो इसको फॉलो करना है, और फॉलो नहीं करना, लाइक मैंने इसको फॉलो किया है। तो मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रही थी कि मेरी ये रूटीन थी और लिटरली इससे मुझे बहुत हेल्प हुई। ओके सो लेट्स गेट टू द पॉइंट कि क्या हेल्प हुई। मैं अगर बताऊं तो मैंने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में बहुत पढ़ाई की, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने अपनी आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया था। बट मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। बेनिफिट ये कि मैंने अपना यूएसएमएल स्टेप 1 निकाल लिया विद इन 4 months, जो कि एक इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है। और बिलीव मी, उसमें मुझे मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे थे और बहुत सारी जगहों पे मुझे उससे बेनिफिट हुआ। दूसरा ये कि 3rd ईयर में मेरा डिक्लाइन आ गया था और मैं पढ़ नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो लेकिन उसके बाद मैंने स्ट्रेट अपने बोर्ड टेस्ट बिना पढ़े, मैं फ्लेक्स नहीं कर रही और मैं ये नहीं कह रही कि आप ना पढ़ें, बट मैंने बिना पढ़े अपने बोर्ड टेस्ट निकाले सारे और मैं किसी में फेल नहीं हुआ और अच्छे मार्क्स आए, बिकॉज क्योंकि मेरी बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो बेसिक्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है ना तो आप कामयाब, ठीक है। तो क्योंकि बेसिक्स ही आगे जाके मेडिसिन और सर्जरी सब में एनाटमी, बेसिक्स, फिजियोलॉजी ये यूज़ हो रही है। तो अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। तो मेरा यही था कि मैंने अपना यूएसएमएल स्टेप 1 मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम वो भी अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 4 months निकाल लिया। एंड आई विल शेयर वीडियो के क्या करना चाहिए और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें, तो वो भी मैंने बहुत जल्द निकाल लिया। और उसमें लिटरली मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। जब मैं एग्ज़ाम में बैठी हुई थी तो मुझे मेरे पुराने कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही थी मैं, और मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा था। तो ये वाली चीज़ है कि अगर आप बेसिक्स अच्छी कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है आगे चल के, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। सो लेट्स हमने कहा कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, फिर आपको एक बेसिक रूटीन क्या होनी चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए पढ़ाई का। दूसरी चीज़, अगर आप कोई जो एक मेरी पर्सनल सजेशन है वो ये है कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मत कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है। बिकॉज मैंने ये गलती की थी कि मुझे लगा था कि ओ यार ये तो टाइम वेस्ट है, रिसर्च है, लेकिन नाउ आई रियलाइज़ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो लेकिन अभी देर नहीं हुई है, कभी भी किसी चीज़ के लिए देर नहीं होती है। तो लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर से इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फाइनल ईयर तक आते आते आपकी सीवी बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखिए इन दी एंड ना
ग्रेजुएट तो सब हो जाते हैं, डिग्री सबको मिल जाती है, लेकिन द थिंग विच डिफ्रेंशिएट यू among others is like your CV, your extracurricular activities. So do work on them, okay? ये टाइम वेस्ट नहीं है, पे अपना वर्क करना है, ठीक है? एंड वन मोर थिंग इज़ के रिसर्च पे और लाइक स्पोर्ट्स सब में करना है, क्योंकि ये सब आपकी सीवी बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो अपनी सीवी के अकॉर्डिंग भी काम करना है, तो ये सब आपकी उस सीवी में बहुत हेल्प करती हैं। और आपका अगर कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आपका क्योंकि मैंने देखा यहाँ सभी कर रहे होते हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा प्लान है तो ये आपको बहुत बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है? इससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, एक्स्ट्रा करिकुलर NGOs हर चीज़ को करें, हर चीज़ को टाइम दें, बैलेंस करके लाइफ को चलें, ठीक है? सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है। आपकी CV एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, उसमें हर चीज़ होनी चाहिए, लाइक सोशलाइजेशन, पढ़ाई, एक्स्ट्रा करिकुलर सब कुछ होना चाहिए, ठीक है? वॉलंटियर वर्क इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब चीज़ें करनी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ना करें, ये सब चीज़ें आप करें। और अगर आप किसी इंटरनेशनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है। एंड प्लीज़ सीनियर्स की ना सुने कि मुझे ऐसे बहुत सारे सीनियर्स मिले, आपके पास 60 लाइक्स हों तो आप जो है वो USM ये स्टेप 1 करें, आप USM वाली में करें, आपका तो मैच नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप इलेक्टिव्स करने, देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो किसी की नहीं सुननी है। अगर आप करना चाहते हैं तो डिसाइड करें, अपना एक क्लियर गोल बनाएं और फिर उस पर वर्क करना शुरू करें। वर्क कैसे करना है कि अपने दिन का अगर आप 1 घंटा या 2 आवर्स अपने उस गोल के लिए अलग से स्पेंड कर रहे हैं और उस गोल को दे रहे हैं, तो ही बिलीव मी कोई आपको रोक नहीं सकता उसको अचीव करने से। तो अगर आपका कोई ऐसा इरादा है किसी इस तरीके का इंटरनेशनल एग्ज़ाम देने का जो कि आगे सभी का हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको लाइक एनकी होता है और फ्लैश कार्ड्स वगैरह होते हैं, तो आप एटलीस्ट दिन का 1 घंटा रात को सोने से पहले फ्लैश कार्ड्स करके सो गए, तो वो करें। प्लस आई थिंक सो ये ज़्यादा हो गया। और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, मैंने कैसे एक लोअर बैकग्राउंड से एकदम से इतना सब कुछ अचीव किया, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी गाँव में आके, जो मैं फर्स्ट ईयर में आई थी मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत डिफरेंट हूँ। और यही लाइफ का उसूल होना चाहिए कि आपको इवॉल्व करना चाहिए चीज़ों को देख के और एक्सपीरियंसेस से। और ये लिटरली ये 5 साल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको ख़ुद को इवॉल्व करने का, क्योंकि आप यहाँ ऐसे लोगों से मिलोगे, बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए होंगे, डिफरेंट टाइप के लोग होंगे, डिफरेंट माइंडसेट के पीपल्स होंगे। तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आपको प्रोफेशनल वे में काम करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे। बट I again say one thing, don't trust anyone. You are your main priority and your family, and don't expect anything from anyone, and do your own, focus on your career and your well-being. You are very important, and believe me, जो होता है अच्छे के लिए होता है। So I have so many things, I don't know how to say this in one video, and मैंने कोई स्क्रिप्ट भी नहीं बनाई है, मैं जस्ट जो फ्लो में आ रहा है, जो नेचुरली है वही बोल रही हूँ। सो मैं सोच रही हूँ मैं आगे USMLE की तो वीडियो मुझे बनानी ही है, एंड लिटरली इट गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैं वो नहीं करी, लेकिन मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक माई फादर इज़ अ ड्राइवर एंड आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास में लोअर क्लास फैमिली, एंड देन आई डिड माई स्टेप 1 एग्ज़ाम एंड आई एम प्लानिंग टू गो टू USA on my own, and I did multiple jobs and so many things. I have so many things to share, so I will make my proper journey video, and believe me, it is inspiring because I am proud of myself कि मैंने जितना यहाँ पे आके evolve किया है. So stay tuned for more videos, and I don't know, ये बहुत
इम्परफेक्ट सी है, बट इसमें जो भी है वो मे भी आपको हेल्प करेगा। और मैंने सब कुछ अपने एक्सपीरियंस और अपने दिल से ही कहा है। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर and stay tuned for more videos, and if you like my video do like, share and subscribe, and अपना बहुत ख्याल रखें। ये जर्नी में अप्स एंड डाउन सब आएंगे, लेकिन इन द एंड आप वो बनोगे जो आपको यूनिवर्स बनाना चाह रही है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं, कुछ भी रैंडमली नहीं आता है। तो जस्ट गो विद द फ्लो एंड एन्जॉय योर जर्नी ब्रो, जस्ट एन्जॉय योर जर्नी। हर चीज़ करो, सोशलाइजेशन भी करो, फ्रेंड्स के साथ भी रहो, लेकिन अपने आप को भी टाइम दो। डू मेडिटेशन और वॉट एवर थिंग, जर्नलिंग, और जिससे आप अपने आप को बहुत जानो। एंड बिलीव मी, इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है और सबसे फैसिनेटिंग चीज़ है वो खुद को जानना। तो इफ़ यू अचीव दिस यू विल बी सक्सेसफुल। सो लेट्स डू दिस, एंड हम ऐसी बातें करते रहेंगे आगे। और आई हैव सो मैनी थिंग्स लाइक अबाउट मेंटल हेल्थ एंड स्टडीज़, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट माई फेवरेट टॉपिक इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ब्रो बिलीव मी, इट वर्क्स एंड I do it straight, and I believe it changes my life. So we will talk on this also, and it's time to say goodbye and Allah Hafiz. Take care. Bye.